नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। लोकसभा में तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में तमाम चर्चाओं के उत्तर प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। 2004 में मनमोहन सिंह जी के साथ ऐसा ही हुआ। तत्कालीन विपक्ष भाजपा ने उन्हें बोलने ही नहीं दिया और बगैर प्रधानमंत्री के वक्तव्य के धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। 2004 के बाद 21 साल बाद फिर वाकया रिपीट हुआ। इस बार सत्ता पक्ष में बीजेपी थी और विपक्ष में कांग्रेस और एक बाकी साथी दल। उन्होंने भी नरेंद्र मोदी जी को बोलने नहीं दिया और 21 साल बाद फिर इतिहास दोहराया। बगैर प्रधानमंत्री जी के चर्चा को उत्तर दिए देने के साथ धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में जरूर प्रधानमंत्री जी गए। जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी गए तो जो भड़ास यहां की थी वो उन्होंने राज्यसभा में भी निकाली। ये सेशन वॉश आउट क्यों हुआ? राहुल गांधी नरवणे की किताब लेके क्यों आए? विषय नरवणे की किताब का तो था नहीं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के चर्चा के दौरान तेजस्वी सूर्या ने राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहा, देशद्रोही कहा। फिर देश प्रेम क्या होता है और देशद्रोह क्या होता है, इसका फर्क मैं आपको चंद पैराग्राफ में समझाऊंगा। ये बोल के लीडर ऑफ अपोजिशन विरोधी पक्ष नेता राहुल गांधी ने नरवणे जी की किताब का नाम लिया। बवाल हो गया, बोलने ही नहीं दे रहे थे। जब उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था तो फिर सदन स्थगित हुआ, हंगामा होता रहा। दूसरे दिन बीजेपी ने सामने किया निशिकांत दुबे को। वो बहुत सारी किताबें लेके आए और कोट करने लगे कि कैसे इंदिरा जी, नेहरू जी सब व्यभिचार से और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। सवाल यहाँ व्यभिचार और भ्रष्टाचार के लिप्तता का नहीं था, जिम्मेदारी के वहन का था। लेकिन फिर तर्क के खिलाफ कुतर्क ही देना है तो फिर हंगामा हो गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का एक पत्र पोस्ट किया गया जिसका कोई सर फेर नहीं था। वो पत्र नेहरू जी को जो इनविटेशन मिला था प्रोग्राम के लिए उसका था, फील्ड मार्शल करियप्पा द्वारा। उसमें जो उत्तर दिया तो उसको डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए आर्मी को कहा गया नेहरू द्वारा, ऐसा बोला गया जैसे निशिकांत दुबे जी ने अपने सालगिरह समारोह में कव्वालियों के कार्यक्रम रख के नाच गाना किया था उस पे, वैसे आयोजन हो शायद। तो तमाम महिला सांसद सामने आ गई ये बोल के कि आपने ये गलत काम किया। महिलाओं के प्रति ऐसे कैसी बात हो सकती है? निशिकांत दुबे को घेरने गए थे, निशिकांत दुबे भाग लिए वहां से। प्रधानमंत्री तो तब थे ही नहीं। फिर प्रधानमंत्री आए तो उन्हीं के आसन के सामने घोषणाएं हुई। प्रधानमंत्री चले गए, उनको समझ में आ गया कि आज सदन लग नहीं पाएगा। नरवणे की किताब के खिलाफ जो किताबें दूसरी ले आए जिसका कोई संदर्भ, नरवणे की किताब का जो इशू था उसका और उन किताबों का कोई संबंध नहीं। फिर वैसे ही किताबें फिर लोगों की आई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में भी लिखा गया है, जिसमें संघ के बारे में लिखा गया है, सावरकर के बारे में लिखा गया है। ऐसी कई किताबें और ऐसे एक युद्ध चल गया मार्केट में। फिर प्रधानमंत्री जी के बारे में लिखी हुई गुजरात के एक नेता का पत्र भी आडवाणी जी को, वो भी वायरल हो गया। कुल मिला के कीचड़ ही कीचड़ सब दूर दिख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री जब भी आरोप लगते थे, बिंदुवार उसका उत्तर देंगे ये अपेक्षित रहता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के पास उत्तर नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री बरगलाने लगते हैं। फिर प्रधानमंत्री पुराने इतिहास में चले जाते हैं।
उन आरोपों का जिक्र करते हैं जो आरोप अभी तक साबित नहीं हुए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री को कुछ सवाल संजय सिंह ने पूछे। ये संजय सिंह का ट्वीट है, आप देख लीजिए, आप सामने पढ़ सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर, केजरीवाल जी पर और हमारे पार्टी पर संसद में जमकर हमला किया। ये उनकी बौखलाहट दिखती है। प्रधानमंत्री जी जितनी ज्यादा इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि मैंने संसद में उनसे एप्स्टीन फाइलों पर सफाई मांगी। एप्स्टीन फाइलों में ऐसा क्या है जिससे प्रधानमंत्री जी इतना बौखला रहे हैं? क्या इसकी वजह से वे ट्रंप के सामने नतमस्तक है? प्रधानमंत्री जी आपको इस तरह का भारतवर्ष को अमेरिका के हाथों बेचने नहीं देंगे, चाहे आप मुझे फिर से जेल भेज दें। और ये वीडियो है 2 लगातार बैक टू बैक। पहला वीडियो है वो आप संजय सिंह ने क्या सवाल उठाए और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जवाब कैसा दिया, बड़ा शायराना अंदाज में। तुम कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहाँ छुपाओगे। यही तो देश मोदी जी के लिए कह रहा है। पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। बात कर लें विदेश नीति की, विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। पूरे दुनिया में उनका डंका पीटा जा रहा है। हमने देखा किस तरह से अमेरिका से भारतीयों को हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के अमृतसर पहुंचाया गया। हमने देखा कि किस तरह से सीज फायर के लिए कम से कम 70 बार अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप कह रहा है कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर सीज फायर कराया, ट्रेड खत्म करने की धमकी देके। हमने देखा कि किस तरह से चीन यह कह रहा है कि वो सक्चगाम में निर्माण कार्य करेगा और आपकी पार्टी के दफ्तर में उनके प्रतिनिधि मीटिंग कर रहे हैं। उसी दिन वो बयान दे रहा है, बीजेपी के दफ्तर में वो लोग मीटिंग कर रहे हैं, उसी दिन चीन का बयान आ रहा है कि हम सक्चगाम घाटी में निर्माण कार्य करेंगे, पुल बनाएंगे, सुरंग बनाएंगे। आपकी विदेश नीति क्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर आप खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, बोलते नहीं है। आप किसी भी मामले में सामने मुखर होकर सामने आके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इनके बोलने के बाद मैं आपको समय देता हूं। आप कैसा काम करना चाहते हैं? खत्म होने से बाद देता हूं। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते। भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, नहीं तथ्य के जवाब नहीं देना चाहते। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश में है घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे। देख लिए वीडियो आपने, पता पड़ गया क्या है। अब इस वीडियो में जिस शेर का मैंने जिक्र किया था, जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि तुम कितना धोखा दोगे, आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छुपाओगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी के और उनके सरकार के साथ सबसे बड़ी विडंबना है
कि उनके यहां आईना है ही नहीं। केजरीवाल से लेके, राहुल गांधी से लेके, स्टैलिन से लेके ममता दीदी तक सबको वो आईना में देखो ये उपदेश देते हैं, और उनके यहां आईने के जगह पे अपनी एक पेंटिंग लगा के रखी है। पेंटिंग के सामने खड़े होकर उसे आईना समझकर पेंटिंग का वो रूप देखकर अपने आप में महिमामंडित होते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि हम तो आईने में और अच्छे दिख रहे, जो है उससे भी ज्यादा अच्छे दिख रहे। और इस खुशफहमी में 2014 से लेके आज तक सरकार चला रहे हैं। विपक्ष को आईना दिखाते हैं, खुद आईने के नाम पे अपनी पेंटिंग देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और ये सोचते हैं तो दिखता तो मैं ये बहुत ही सुंदर हूं, मेरी सच्चाई तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वास्तविकता में मैं कम ही बताता हूं शायद। ये सोच के फिर झूठ परोसते हैं। एप्स्टेन फाइल में क्या है बता देना चाहिए था। अमेरिका के डील के सामने क्या है बता देना चाहिए था बिंदुवार, लेकिन कोई बात का जिक्र नहीं। जो कुछ भी अमेरिका के डील के बारे में ये देश समझ रहा है, वो सीधा अमेरिका के या तो राष्ट्रपति के ट्वीट से, या उनके कृषि मंत्री के ट्वीट से, या उनके विदेश मंत्रालय के ट्वीट से, या उनके सरकार के प्रवक्ता से। हमारी इंफॉर्मेशन इतनी ही है। हमारे यहां से जो खबरें परोसी जाती है, जो आज सुबह आपने डायरेक्ट हिट में देखी होगी कि डोवाल ने जाके औकात दिखा दी उनको, एकड़ी निकाल दी और चरणों में आ गए डील लेने, और चरणों में डील आके भी अपने लिए डील कर गए। मतलब हम कितने महामूर्ख हैं ये साबित करना चाहते हैं। कुल मिलाकर संजय सिंह ने आज प्रधानमंत्री को सही मायने में आईना दिखा दिया, और जो आदमी जीवन भर अपने ही पेंटिंग के सामने आईना समझकर अपनी छवि को निहार के मुस्कुराता है, पहली बार अपना चेहरा देख के शायद बौखला गए। इसलिए शीश महल, शराब से वो तमाम पुराने घिसी-पिटी रिकॉर्ड वहीं बजाते रहे। क्योंकि जिन लोगों के पास वर्तमान में कुछ नहीं होता बताने के लिए, वो हमेशा अतीत का सहारा लेते हैं, और जो अतीत का सहारा लेते हैं, उनका भविष्य अंधकारमय होता है। यही सत्य है। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।